सर्वप्रथम तो राजस्थान की इस मिट्टी को, शेखावटी की इस मिट्टी को, सामने सारे शिक्षकों को, शिक्षा से जुड़े लोगों को मैं नतमस्तक होकर नमन करता हूँ आप लोगों को। इस भूमि ने बहुत कुछ किया है देश को। हम जानते हैं कि इस मिट्टी में कुछ जादू नहीं है। यहाँ से गोयनका साहब हो, बिरला साहब हो, कई परिवार, कई इंडस्ट्रियलिस्ट यहीं से उनकी अभिवृद्धि हुई है, यहीं से ग्रोथ हुई है। इस मिट्टी में है तो कोई जादू, और थोड़ा सा जादू मेरे लिए भी इस मिट्टी में, क्योंकि जन्मभूमि होती है, कर्मभूमि होती है। राजस्थान मेरी ज्ञान भूमि, मेरी शिक्षा भूमि है, यहीं पढ़ा हूँ। यहीं बहुत पढ़ाई भी हुई, पिटाई भी हुई। शिक्षकों की पिटाई के साथ में आज बहुत सारी चीज़ों की यादें आती हैं जो उन्होंने तब डंडा मार के, डांट लगा के सिखाया, लेकिन आज भी जीवन में वो सारी चीज़ें हमारे काम आती हैं। तो मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो सेल्फ मेड हैं, खुद मिट्टी से अपने आप, अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते और अपनी काबिलियत पर आप आगे बढ़े हैं। जीरो से शुरू होकर यहाँ तक आप हीरो बने हैं अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव में। तो इस बात की मैं बहुत दाद देता हूँ, क्योंकि शायद लोग मेरे बारे में जानते हैं, नहीं जानते, मुझे पता नहीं। हुडा मैडम ने मेरे बारे में क्या क्या कहा मैंने सुना, काफ़ी तारीफें में बोल बांधे आपने, थैंक यू, चेक भेज दूँगा। बट 15 साल की उम्र से मैंने भी कुछ ऐसी कोशिश की कि पिताजी से सिर्फ आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं किया। 15 साल की उम्र से मैंने कोशिश ये की कि अपनी पढ़ाई लिखाई से लेकर, अपने व्यापार से लेकर, अपनी स्ट्रगल से लेकर, फिल्म इंडस्ट्री में कदम जो रखा वो सारे अपने बलबूते पे किया। कुछ छोटे मोटे बिजनेस, कभी टैलेंट कॉन्टेस्ट में, प्रतियोगिता में पार्ट लेना, कभी प्राइज मनी मिलना, उसे इन्वेस्ट करना, कहीं रेडियो शोज में चले जाना, कहीं लाइव शोज को होस्ट करना। ये करते 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 कहीं बड़ा हुआ तो कहीं मेरे दिल में भी बहुत इज्जत है उन लोगों के लिए जो बिना किसी प्लेटफॉर्म के आते हैं, लेकिन खुद का प्लेटफॉर्म खड़ा करते हैं और बहुत सारे लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं। वो आप लोग, हमारे कर्नल साहब भी कुछ ऐसे ही हैं, एक छोटे से गाँव से, एक कस्बे से, जहाँ पे 4वीं या 5वीं क्लास के बाद में शायद उनका जो पढ़ लिखने का सपना है वो वहीं खत्म हो जाता। आप ही के जैसे रूरल इंडिया के, ग्रामीण भारत के अच्छे किसी टीचर ने, किसी सज्जन पुरुष ने मन में ठान लिया कि नहीं, इस बच्चे के लिए, आरपी नडेला के लिए मैं ये नहीं होने दूंगा, ये बच्चा बहुत होनहार है, इसे पढ़ाया जाए। एकलौती साइकिल उस पर पहले ही उनको अगले गांव तक छोड़ते थे, क्योंकि उनके गांव में तो स्कूल 4वीं क्लास तक सीमित था। तो उन्हें वहां तक छोड़ने वो शिक्षक जाते थे इनके, और फिर पिकअप करने जाते थे और दिन भर में बच्चों को पढ़ाते थे, अपना जॉब भी करते थे। और उसका नतीजा देखिए, आज देश के लिए एक ऐसा जवान जिसने 17 साल सीमा पर गोलियों का सामना करते करते एंटी टेररिज्म में एक्सपर्ट बनकर कई मेडल कमाए, कई उपाधियां मिली। और आज जब उन्हें पूछा गया कि भाई आपके इतने बड़े डिफेंस के करियर के बाद किसी डिफेंस कंपनी में आपको जॉब दिया जाए, बड़ा पैकेज मिले, खूब आराम कीजिए, अब आप 17 साल मेहनत कर चुके हैं आर्मी में, तब उन्होंने उस चीज़ को रिजेक्ट किया और कहा कि नहीं, मेरा हृदय कहता है, मेरा मन, मेरी आत्मा कहती है, मुझे भारत के ग्रामीण बच्चों के लिए एजुकेशन में काम करना है। जो अंकुर है, जो बीज है, आई स्कॉलर जो आज ये सपना इतना बड़ा बन चुका है, जो बहुत गति से आपके आशीर्वाद से देश विदेश में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मैं जुड़ा, वो अंकुर यही है, वो आत्मा यही है, वो मोही यही है। मेरे लिए एजुकेशन बहुत दिल के करीब है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम खासकर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों की, उन्हें जब हम
फ्री एजुकेशन देते हैं। वृंदावन में हमारा एक छोटा प्रोजेक्ट चलता है पिछले अभी जो आपका माइक ऑन है, सीटी वगैरह ये वृंदावन में प्रोजेक्ट करते हैं जिसका नाम है देवी प्रोजेक्ट, देवी डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वृंदावन गर्ल्स इनिशिएटिव 2008 में शुरू किया है। कुछ छोटी सी बच्चियां थी जिनको कुछ राक्षस ह्यूमन फॉर्म में भी होते हैं, तो उन्हें खरीद बेच रहे थे जानवरों की तरह, तो उनको रेस्क्यू किया और फिर उन्हें एजुकेशन के माध्यम से उनके सशक्तिकरण का एक प्रोसेस शुरू हुआ, मुहिम शुरू हुई। वो जो एक छोटी पहल रखी ईश्वर की, देवी की ऐसी कृपा है कि कहीं